कार्यक्रम हमारे हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से महिला शक्ति मिशन के अंतर्गत ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे लग रहा है 10 दिन पहले हमारे ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान अखबार सुजीत शुक्ला जी एवं मनोज भट्ट साहब हमको अवगत कराया था। तो उसी समय से हम लोग इसको इंतजार कर रहे थे। 30 तारीख को हमने इनसे अनुरोध किया माननीय राज्यपाल महोदय के विजिट के बाद इसको आयोजन किया जाए। तो उसके क्रम में आज कलेक्ट्रेट परिसर में आप सभी महिला प्रतिनिधियों को और यहाँ पर हमारे जनपद जौनपुर के महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है आप सब लोग, तो आपको मैं हमारे सभागार में स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने अलग अलग अपने विचारों के बारे में हमको अवगत कराया है। आप लोगों ने अपने पढ़ाई की क्षेत्र हो या ग्रामीण आजीविका मिशन की क्षेत्र हो या आप स्वास्थ्य के बारे में क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में क्या काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में क्या काम कर रहा है, इसके बारे में आपने बहुत विस्तृत रूप से बताया है। तो मुझे लगता है ये सब आप लोग जो एक्टिविटी बताए सब कोर वर्क है। इस कोर वर्क से ही बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ेगा और आगे निकलेगा। आज की तारीख में सरकार की ये मंशा है जो मिशन शक्ति के अंतर्गत जो हमारे 50% की वर्कफोर्स है इसको कैसे सशक्त किया जाए, उनके हाथ में कैसे पावर दिया जाए, उनके हाथ में कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किया जाए, ये सरकार के विचार है। हमको 2015 में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 3 महीने सहायक सचिव के रूप में काम करने का मौका मिला है। सो उसी समय ये सारे चीजों को मुझे थोड़ा नजदीक से देखने की, कैसे महिलाओं के सशक्तिकरण एवं बच्चे के सशक्तिकरण के बारे में कैसे नीतियां बनाया जाता है, उसको देखने के एक अवसर प्राप्त हुआ है। उसी समय वन स्टॉप सेंटर की जो भी आज की तारीख में कार्यक्रम चल रहा है उसमें कुछ भागीदारी मेरा भी है। तो हमने उस समय भारत सरकार में जो टीम थे उसके पार्ट थे और उसके पहले भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू हुआ था और निर्भया के एक इश्यू हुआ था, उसके बाद ये सारे चीजें बहुत आगे बढ़ी है सरकार। तो उस समय भी हमने इसमें 100 डेज कैंपेन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सब का कार्यक्रम में हम स्वयं इसमें मौजूद रहे हैं। तो हम जानते हैं भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश शासन की एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एजेंडा है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण को जो मैं समझता हूँ या ज्यादातर लोग समझते हैं, सबसे पहले हम सोशल डेवलपमेंट, सेकंड एजुकेशनल रिलेटेड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और तीसरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात करें तो आज की तारीख में 33% की रिजर्वेशन है और 50% के पहुंचने का सबका उसमें प्रयास है। बहुत जल्दी से वो भी मुझे लगता है सरकार द्वारा किया जाएगा। एजुकेशन की बात करें, अभी माननीय राज्यपाल महोदय भी जब आए थे उन्होंने भी बोला भाई छात्र बहुत पीछे पड़ जा रहा है, छात्राएं जो माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं, गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं या कहीं भी मेडल हासिल करके पढ़ाई के क्षेत्र में किसी भी नीट की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें सारे महिलाएं आगे खड़े हैं। तो एजुकेशनल सिस्टम में भी काफी परिवर्तन हुआ है। बच्चों को पढ़ाई है या आउटकम बेस्ड की बात करें उसमें महिलाएं बहुत आगे हैं। आज के तारीख में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की भी बात करें, काफी महिलाएं काम करने लगे हैं। जब पढ़ाई हो जाता है उसके बाद महिलाओं के अंदर एक होता है साहब हमारे पैर में हम खड़े हो जाएं। इसके लिए कहीं भी अपना एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, जैसे आजीविका मिशन के माध्यम से, या कहीं सरकारी नौकरी पाया है या कहीं प्राइवेट में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में, सर्विस सेक्टर में, बहुत चीजें हमको पूरा दुनिया भर में और भारत देश में, हमारे प्रदेश में भी सुनने को मिलता है। तो जौनपुर में भी एक कल्चर जो है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट कम हो। विशेष रूप से जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स बच्चों को ड्रॉप रेट जो होता है 8th स्टैंडर्ड के बाद या 10th स्टैंडर्ड के बाद सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा अभी भी, उसमें हमारा विशेष प्रयास होनी चाहिए, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो। जैसे बच्चे हम लोगों का 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ रहे हैं उसके आगे भी इंटर कॉलेज में बच्चे पढ़े, उसके बाद डिग्री हासिल करें, डिग्री हासिल करने के बाद फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में बच्चों को
पीछे नहीं आना चाहिए। एक शादी एक स्टेप हो सकता है लाइफ में आगे बढ़ने का, बट कहीं शादी ऐसे कि एक ऑब्स्ट्रक्शन ना बने बच्चों को आगे बढ़ाने। तो ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए। हम चाहते हैं, उस दिन हमारे कर्नल साहब भी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बुलाए गए थे, सर का भी ये विचार था, हम लोग जब तक हमारे जो 50% मैन पावर को प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, हम जैसे विकसित भारत की हम बात करते 2047 तक, उसमें हम लोग बहुत पीछे रहने की संभावना रहता है। तो इसीलिए हमको ये मजबूरी भी कहें, हमारे कर्तव्य है, इसको हमको करना है, हर लेवल पे करना है। स्कूल की बात हो या हम लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात हो, आज के तारीख में एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द इशू। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, कहीं इश्यू नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा मौका है, अपॉर्चुनिटीज है। गवर्नमेंट भी सारे स्कीम्स इसमें लागू किया, सीएम युवा का स्कीम हो या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, कहीं भी फाइनेंशियल चीजों की कमी नहीं है, बट लोगों के पास प्लान होनी चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी इज द प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। जो आदमी स्किल्ड है उनको हर जगह नौकरी मिल रहा है, हर जगह उनकी अपॉर्चुनिटी है, वो लोन लेके अपने पैर में भी खड़े हो जा रहे हैं। कुछ लोग का समस्या क्या है, स्किल सही से हासिल नहीं किया या पढ़ाई सही से हासिल नहीं किया, लर्निंग आउटकम नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं उसका समझदारी नहीं है, इसी के कारण कहीं ना कहीं इश्यू हो रहा है। इसमें यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं को भी ये जिम्मेदारी है, लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस मिलना चाहिए। काउंसलिंग की बात किया है, अभी मैडम भी बताया साहब, CHO चाहिए हमको, हेल्थ का, एजुकेशन का, न्यूट्रिशन का, ये हर लेवल पे हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे। शहरी क्षेत्र में सिर्फ नहीं है, ग्रामीण अंचलों में भी इसकी प्रयास होगी। इसमें बहुत सरकारी योजना से हम लोग लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी बहुत नजदीक में माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे यहाँ के एक माई भारत वॉलंटियर आशीष सोनी ने लगभग 5 से 6 मिनट तक वार्तालाप किया है। उन्होंने माई भारत स्कीम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एक सीमावर्ती गांव में प्रवास किया, 1 सप्ताह का प्रवास किया, वहां से कुछ चीजें सीख के आया और उसके बाद यहां पर अपने साथियों के साथ उसको शेयर किया। ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें हमारा जितने भी स्टूडेंट्स है, गर्ल्स स्टूडेंट्स है, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यहाँ पर काफी बड़े यूनिवर्सिटी आपके पास, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वहां से भी लोगों को टाई अप करना चाहिए। टाई अप करने के माध्यम से हम अपने जिंदगी में क्या करने के लिए आए, इसका एक क्लैरिटी सबको मिले। यहाँ पर जितने महिलाएं हमारे सामने बैठे हैं, सब सशक्त है, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, सोशली, आप सब आगे हैं, पर आपके नंबर्स कैसे बढ़ेगा उसमें बात होनी चाहिए, ये विचार होनी चाहिए। एकेडमिक्स को डेवलपमेंट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इंडस्ट्रीज को हमारे महिला सशक्तिकरण के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। अभी पुलिस के जो महिला शक्ति का कार्यक्रम जो होते हैं, स्कूल में जाते हैं हम लोग, स्कूल में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सरकारी स्कीम्स के बारे में बताते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम स्कूल में अवगत कराते हैं। ये एक स्टेप हो गया, उस स्टेप में काफी काम हो चुके हैं। हम भी मुख्य विकास अधिकारी के रूप में काम किए, इसी में काम हमने किया है। अभी एक फॉरवर्ड लिंकेज की बात करना, अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से अभी हमारे साथी आए हैं केराकत में, हमको भी बुलाया, साहब आप एक बार आएंगे। आज के तारीख में इनके पास लगभग 10,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। अपना सशक्तिकरण के साथ साथ दूसरों को भी सशक्तिकरण में जोड़ने का काम मैडम कर रहे हैं। इनके जैसे और भी महिलाएं हमसे कुछ दिन पहले फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक चर्चा हुई है, उसमें 2-2 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं, 3-3 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं जौनपुर में। हमने उनसे पता करने के लिए प्रयास किया, कैसे आपने किया। पहले किसी चीज को चालू करने में बहुत दिक्कत होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक खेती का इन्होंने एक रास्ता चुना, उस रास्ते में आगे बढ़े। इसके अलावा फार्म मैकेनाइजेशन में काफी ऐसे हमारे महिला किसान हैं जो जुड़े हुए हैं। कई मशरूम कल्टीवेशन में हमारे जनपद में काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे आजीविका मिशन में जब भी हमारे सरकार के जो कार्यक्रम लगते हैं, उसमें स्टॉल्स बनाए जाते हैं, उसमें काफी महिलाएं हैं
जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी का भी प्रयास है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो है खेलकूद विभाग का गिरीश चंद्र यादव साहब, उनका भी हर समय ये रहता है साहब इन महिलाओं को सबको फॉरवर्ड लिंकेज में मदद करिए, इनको आज के तारीख में जितने प्रोडक्शन हो रहा है उसको 10 गुना कैसे बढ़ाया जाए। उनके जो भी डिटर्जेंट्स बनाया जाता है या टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स उनके द्वारा विकसित किया जाता है, या काफी महिलाएं हमारे आजीविका मिशन से सोलर लाइट में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो घर पे हम लोग उपयोग करने वाला चीज होती है, शहद हो गया या आपका अगरबत्ती बनाने के काम हो गया, पापड़, अचार, इसमें बहुत ज्यादा काम किया गया है। परंतु एक लेवल पे हम लोग अभी भी सीमित है। एक लेवल के ऊपर हम लोग ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक लेवल के ऊपर उसको फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारे महिलाओं को पर्याप्त ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे जनपद में आरसीटी सेंटर है, आजीविका मिशन के अंतर्गत आरसीटी सेंटर है। इसके अलावा एलडीएम के माध्यम से, नबार्ड के माध्यम से बहुत कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं, परंतु एक एकेडमिक लेवल पे वो रह जाता है। प्रैक्टिकली हैंड होल्डिंग हम लोग करने में अभी भी बहुत सफलता नहीं है। इसको मेरा प्रयास रहेगा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से, हमारे सारे खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से, और जितने भी हमारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए विभाग है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, इसी के माध्यम से हमको ये प्रयास करना चाहिए कितने महिलाओं को हम अग्रिम स्टेप में ले जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में कैसे हमारे महिलाओं को हम ला सकते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस हम लोग कीप अप कैसे करेंगे। ज्यादा से मामला ब्रांडिंग का हो या फॉरवर्ड लिंकेज का हो, एक जगह आके रुकता है क्वालिटी एश्योरेंस। हम लोग एक ISI का बात करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बताते हैं, पर इसके बारे में लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है कैसे मेरा प्रोडक्ट जो बड़े ब्रांड के साथ कैसे लड़ सकती है, कंपीट कैसे कर सकती है, और उसमें क्या क्या मानकें हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है। मान लीजिए मुझे मेरा प्रोडक्ट को सिंगापुर में बेचना है, दुबई में बेचना है, वहां का क्या मानक है, वहां का FSI जैसे संस्था है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होते हैं, वहां पर क्या अथॉरिटी है, मुझे एक्सपोर्ट का चैनल क्या है, मुझे फंडिंग कहां से मिलेगा, और मेरा ब्रेक इवन टाइम क्या है। इसके बारे में लोगों को बहुत विस्तृत रूप से गाइड करने की जरूरत है। काफी लोग, पढ़े लिखे लोग भी आज की तारीख में बिजनेस में आ रहे हैं, किसी और के ऊपर मजबूरी ना होकर अपने पैर में खड़े होने की प्रयास करते हैं। तो इसमें हमको ये लिंकेज हमको प्रयास करना चाहिए, एकेडमी, टारगेट ऑडियंस, उसके साथ इंडस्ट्री। जब ये तीनों चीज मिलके चलेंगे, इसमें बहुत हायर स्केल में हम पहुंच पाएंगे। आज के जो अचीवमेंट है 1947 हिसाब से कंपेयर करें या 2000 के हिसाब से कंपेयर करें, हम जरूर आगे बढ़े हैं, बट मुझे लगता है अभी भी एक लेवल पे हम स्टैग्नेट हो रहा है, एक लेवल पे रुक जा रहा है। इसके आगे क्या? तो जब भी हमको मौका मिलेगा हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, हिंदुस्तान अखबार के जो जौनपुर चैप्टर है इसको भी हम अनुरोध करेंगे, कार्यशाला कराइए, वर्कशॉप्स कराइए, जिसके माध्यम से जो हम लोग बातें बता रहे हैं आज की तारीख में, इस कमरे के अंदर हम जो बात बता रहे हैं, ये फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखे, परिवर्तन होते हुए दिखे। इसमें हमारा प्रयास है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत टॉप प्रायोरिटी है। आप अभी भी देख सकते हैं कई जनपद के जिलाधिकारी महिलाएं, मुझे लगता है कभी नहीं रहा है। सबसे ज्यादा आज की तारीख में इस सरकार में काफी जनपद के जिलाधिकारियों को महिला अधिकारी है, जो बहुत स्वागत करने वाला चीज है, और लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाया है। नॉट ओनली सिविल सर्वेंट्स, हम सिविल सर्वेंट्स की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी आप देखेंगे हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदया है पूर्वांचल विश्वविद्यालय। यस सर, महानिदेशक ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी महिला है। मैं यही कह रहा हूँ, मतलब सरकार की प्रायोरिटी है और सरकार अलग अलग दिशाओं में इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका जरूर फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में बहुत अच्छा मैसेज गए हैं, और जौनपुर में भी आपको देखेंगे यहाँ पर नगर कोतवाली के SHO है, कप्तान साहब ने एक महिला अधिकारी को इसका मौका दिया। अनीता मैम। हमने भी SDM सदर, जो SDM सदर
बोला जाता है बहुत टफ पोस्टिंग है, उसमें हमने हमारे अधिकारी योगिता सिंह को हमने मौका दिया, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम जनरली ऐसे कुछ लोगों को स्टीरियोटाइप होता है, साहब महिलाएं ये कर सकते हैं, महिलाएं ये नहीं कर सकती। उससे हटके सरकार की प्राथमिकता के अनुसार, सरकार की मंशा के अनुसार ये काम हो रहे हैं। ये बहुत स्वागत करने वाला चीज है और हम आगे भी प्रयास करेंगे। हमको जहां पर भी मौका मिले वहां पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जनरली महिलाएं अपने आप सशक्त है, हमको कहीं सशक्त करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको रोका ना जाए। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ कारण बता के उसको बताते हैं, साहब महिलाएं हैं ये कैसे कर पाएंगे, रात में 9 बजे के टाइम हो जाएगा, महिलाएं कैसे कर पाएंगे, रात 12 बज जाएगा, महिलाएं कैसे कर पाएंगे। आज के तारीख में सरकार की सेफ्टी, सिक्योरिटी और महिलाओं के स्वावलंबन और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में इतनी ज्यादा पॉलिसीज है, स्कीम्स है, इसमें सबको महिलाओं को जोड़ने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। एक योजना हमको याद आ रहा है, कन्या सुमंगला योजना। इसमें काफी महिलाओं को हमको जोड़ सकते हैं, बच्चों को जोड़ सकते हैं। अभी माननीय गवर्नर महोदय जब आए थे, उन्होंने सर्विकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में बात किया। 14 साल के बच्चों को सबको मुफ्त में सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लग सकती है। हमको महिलाओं के जो स्वास्थ्य के बारे में भी काफी काम करना होगा। एडोलेसेंट बच्चों को, जो एनीमिक बच्चे हो जाते हैं एडोलेसेंट स्टेज में, लैक्टेटिंग मदर्स का जो हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करते हैं, उसमें ज्यादा काम होने की जरूरत है। हमारे जनपद में मुझे थोड़ा सा इसको लैगिंग लगता है। स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा आगे आना होगा। महिलाओं के न्यूट्रिशन के बारे में क्या मिथ फैल गया मैडम? ये कोविड वैक्सीन में भी लोगों ने बोला है, बट ऐसे कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ये मिथ्स को हमको तोड़ने की जरूरत है। तो अभी कम से कम 10,000 महिलाएं हैं यहाँ पर, 14 ईयर्स के बच्चों को हम लोग यहाँ पर वैक्सीन किया है, बट टारगेट तो 53,000 का है। तो उसमें सबका सहयोग चाहिए, मीडिया बंधुओं को भी सहयोग चाहिए। ये सारे चीजें जो हमको सुनने को मिलता है, अफवाहें हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। बार बार उसमें काउंसलिंग करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हैं, एएनएम है, इनके माध्यम से हमको प्रयास होने चाहिए। सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को हम लगा सकते हैं, डीआईएस के जितने बच्चे हैं हम उनको प्रयास कर सकते हैं, कैंप लगा के लगा सकते हैं। इसमें हमारा प्रयास होनी चाहिए। सरकार की जो भी कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, कितने महिलाओं को हम लोग कर रहे हैं। एक जेंडर बजटिंग भी होता है, बजट जितना पास हो रहा है उसमें कितने महिलाओं के संबंधित चीजों में होती है। तो सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, परंतु सरकार की जो मंशाएं हैं, सरकार की जो पॉलिसीज है, उसको धरातल पर उतरने का काम हमारे जैसे अधिकारी है, हमारी टीम है, पूरे जनपद की विभिन्न अधिकारियों का टीम है, उससे हमको करना होगा। तो एक मंशा रहे। हम भी जब आए थे, हमारे सुझाव ये रहा, हमारा लेटर पैड में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उसका जो सिंबल होता है उसको ऐड करने के लिए कहा गया है। तो इस टाइप का प्रयास हम लोग करेंगे। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है, आपके टीम अच्छे हैं और जौनपुर ऐसे बहुत पुरानी ऐतिहासिक शहर है, तो यहाँ पर काफी महिलाएं आगे आएंगे और देश में नहीं दुनिया में भी हमारे महिलाएं नाम रोशन करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और मैं हिंदुस्तान परिवार को इस शुभ अवसर पर मैं बहुत ढेर सारे बधाई देता हूँ। आपने एक टीम में महिला शक्ति को टीम चुना और उसके बाद हमारे जनपद की जो महिला सशक्तिकरण के प्रतीक आप सभी लोग हैं, आप लोगों को सम्मान दिया है और मुझे एक अवसर दिया है यहाँ पर आप लोगों के मध्य रहने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।